डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल गिरफ्तार, 26 दिनों से थे फरार, सरेंडर से पहले पुलिस ने अरेस्ट किया। झारखंड शराब घोटाला में टूटेजा त्रिपाठी ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज, 38 करोड़ के स्कैम केस में ईडी करेगी पूछताछ, बयान लेने छत्तीसगढ़ आएंगे अफसर। बिलासपुर वलसाड़ के बीच चलेगी विंटर सीजन स्पेशल ट्रेन, 18 दिसंबर से 9 जनवरी तक लगाएगी 4 फेर, सप्ताह में हर गुरुवार यात्रियों को मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 41 नए जिलाध्यक्षों की बैठक कल, वरिष्ठ नेताओं संग संगठनात्मक रोडमैप तय होगा, पदभार ग्रहण के बाद रणनीति पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, सरगुजा में पारा 6.9 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में तापमान 13 डिग्री पर पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिला के दुर्गुकोंदल जनपद पंचायत सभाकक्ष में जल जीवन मिशन के तहत सरपंच और सचिवों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दुर्गुकोंडल ब्लॉक के सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण में जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन, संधारण और उनकी निरंतरता बनाए रखने के तौर तरीके समझाए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला समन्वयक किरण यादव ने बताया कि योजनाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके रखरखाव और आयरन युक्त पानी की जांच जैसी तकनीकी जानकारी जनप्रतिनिधियों के लिए बेहद आवश्यक है। प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हीं बिंदुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। ट्रेनिंग, अब यहाँ ट्रेनिंग में हम लोग सीखे हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो अब गांव में मैम बताई है कि पानी जो आयरन की मात्रा है, जहाँ आयरन की मात्रा है वहाँ जो यहाँ किट दिया गया है उसको डाल के देखेंगे, यदि आयरन है तो रेड कलर का होगा या भूरा कलर का होगा, आयरन है तो, और जहाँ आयरन नहीं है वहाँ शुद्ध पेयजल दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा। आज हम जल जीवन मिशन के ऊपर इसका संचालन संधारण कैसे करना है, गांव में जो योजना चल रही है उसका हम लोग संचालन संधारण मतलब रख रखाव कैसे करना है। योजना तो चालू हो गई है, लेकिन अभी भी इसका जो भी ऑपरेट करना है, जैसे वहाँ पे पंप ऑपरेटर का है, ये चलाना कैसा, योजना को कैसे रख रखाव करना है, उसमें समिति के सदस्य को कैसे एक्टिव करना है, और जल वाहिनी को हम जो पानी जांच के लिए रखते हैं तो जल वाहिनी को कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे काम करना है। तो यहाँ पे तो एक आयरन की ही सबसे ज्यादा समस्या है, आयरन, और दूसरा चीज कांकेर जिले में आयरन और फ्लोराइड का ही मात्रा है। तो फ्लोराइड के लिए तो हमारा देखिए PHE विभाग की तरफ से भी हम लोग टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, बाकी उधर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी आयरन और फ्लोराइड के लिए टेस्टिंग का काम हो रहा है। अब MCB जिले के चेरमरी थाना क्षेत्र में लंबे समय से दहशत फैलाने वाले कुख्यात बदमाश विक्रम सिंह उर्फ विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी 24 नवंबर से मोहल्लों में घूमकर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दे रहा था। लगातार शिकायतें मिलने पर उसके खिलाफ BNS की कई धाराएं और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। SP रत्ना सिंह के निर्देश पर CSP दीपिका मिंज और TI विजय सिंह की टीम ने कार्रवाई की। आरोपी पर पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसकी गिरफ्तारी से लोगों ने राहत महसूस की है। रोमन हिल का एक मुंडा है जो 24 तारीख से अभी तक 5 अपराध पूर्व में कर चुका, और उसके पहले उसके 12 अपराध और है। कुल 20 अपराध इसके खिलाफ थाना क्षेत्र में कायम हुआ है और 12 बार इसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भेजा गया है। इसका नाम विक्रम सिंह विक्की है। ये डोमन हिल कॉलोनी का रहने वाला है। लगातार 4-5 दिनों से आतंक मचा रखा था। एक प्रेग्नेंट लेडी को मारपीट किया, एक बाइक जाने वाले को लिफ्ट लेकर फिर उसके साथ मारपीट किया, एक आदमी को भट्टी में घुस के भट्टी का शराब फोड़ दिया, फिर भट्टी के पास गार्ड रहता है उसके साथ मारपीट किया।
इस तरह से इसका इतना आतंक हो गया था कि इसका गिरफ्तार किया जाना बहुत जरूरी था। पुलिस अधीक्षक महोदय एवं आईजी महोदय के निर्देशानुसार और सीएसपी महोदय के निर्देश पे इसको गुंडा को गिरफ्तार किया गया है और कई धाराओं में इनको जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को रायपुर में सरेंडर करने से 10 मिनट पहले देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में बघेल 26 दिनों से फरार थे और उनके खिलाफ 12 राज्यों में एफआईआर दर्ज है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया था। गिरफ्तारी के बीच शुक्रवार को उनकी मां का निधन हो गया, जिसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बघेल अब जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसकी समीक्षा करते हुए इसे सफल बताया। साथ ही एग्री स्टेक की तकनीकी दिक्कतों को 15 दिसंबर तक विशेष कैंप लगाकर ठीक करने के निर्देश दिए। विपक्ष की बयानबाजी को उन्होंने अनावश्यक बताया। राहुल गांधी द्वारा जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने की घोषणा पर तंज कसते हुए मंत्री नेताम ने कहा कि कांग्रेस को आलू से सोना बनाना सिखाने वाली ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच वास्तविकता से दूर है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी बहुत सुचारू रूप से चल रही है और किसानों का जहां भी समस्या आ रहा है उसका समाधान करने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ कहीं कहीं ये भी शिकायतें रही हैं कि बहुत सारे किसानों का अलग अलग क्षेत्रों में उनका एग्रीटेक की वजह से उनका अभी समाधान नहीं हो पाया है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि नवा रायपुर के नए भवन में होने वाला पहला सत्र होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार सदन में विजन @ 2047 पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण और व्यापक चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े सवालों का जवाब सरकार देगी। नए भवन का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, जिससे यह सत्र और भी ऐतिहासिक हो जाएगा। नए भवन में प्रवेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत लोकार्पण कर दिया और अब जो नया सत्र हो रहा है नई तैयारी के साथ, और 14 तारीख से दिसंबर 14 को पहला दिन होगा और पहला दिन एक नया प्रयोग भी हो रहा है। विजन 2047 उसका प्रस्तुतिकरण होगा और दिन भर विधानसभा में कोई प्रश्न उत्तर या कोई ध्यानाकर्षण पहला दिन नहीं है। सिर्फ 2047 पे छत्तीसगढ़ के विकास की क्या हम कल्पना करते हैं उसका प्रेजेंटेशन होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।